गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब मैं क्या सोची हूँ ना कि मैं सुबह उठ के और 3-4 घंटे पढ़ लूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता या फिर जो भी मेरे को काम होगा वो मैं करूँगी। तो आज मैं उठ गई थी 5:30 में और फिर उसके बाद मैं ब्रश की ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो, क्योंकि थोड़ा लेट तक मेरा सोने का आदत है शुरू से ही। लेकिन अब उस आदत को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा पढ़ने में। तो मैं 5:30 में उठी थी, ब्रश की और उसके बाद में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आज सबसे पहले मैं क्लास कर रही हूँ, और ज्योग्राफ़ी का क्लास, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कल या परसों, मतलब पिछले व्लॉग में, कि मैं डेली अभी ज्योग्राफ़ी का 2 क्लास कर रही हूँ। आज मैं कितना की वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। पेन जो है ना, नया जब रिफ़िल चेंज करती हूँ तो थोड़ा सा हार्श लिखाता है, इसलिए राइटिंग थोड़ा गंदा लग रहा है मेरा। और अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है, और 4 घंटे मैं पढ़ चुकी हूँ। तो अभी 10:03 हो रहा है और मेरा 2 लेक्चर ख़त्म हुआ और 4 घंटे हो गए हैं। तो 10 बज गया, अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ फटाक से नाश्ता बनाऊँगी, तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ जाएंगे और फिर हम लोग नहाएंगे आराम से और फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। मेरा है ना कि मैं कभी भी मतलब अकेले नाश्ता करना पसंद नहीं करती हूँ। जब भी मतलब एक ही साथ हम लोग दोनों नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था, तो जो मैं ज्योग्राफ़ी का क्लास की थी उसका मैं रिवीज़न करने लगी थी। तो 1 घंटा मेरा रिवीज़न हुआ और उसके बाद यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी लेकर बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही कुछ हस्बैंड बोल रहे थे तो मैं उनको बोल रही थी। और ना बहुत सारा मतलब कमेंट आप लोग का आ रहा था एसआई के लिए, बिहार एसआई के लिए, क्योंकि बिहार एसआई का शायद वैकेंसी आने वाला है, मतलब अभी नहीं, मतलब 2-3 महीने में। से रिलेटेड सिलेबस और क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस बारे में लोग पूछ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का जैसे 3 बार निकल चुका है दरोगा का, मतलब निकला है एग्ज़ाम पीटी मेंस, लेकिन दौड़ में गए हैं 2 बार, एक बार नहीं गए थे। और दोनों बार ना उनका मतलब दौड़ में नहीं हो पाया था। तो इस वजह से अब इस बार शायद वो नहीं डालेंगे। पिछला बार तो मैं फ़ोर्स की थी तो वो डाले थे। और पिछला बार शायद जून या जुलाई में उनका दौर था, 14-15 ऐसे ही कुछ तारीख को। तो वो मेरे पास, मैं उनसे बोली कि अगर कुछ होगा प्रूफ़ तब तो मैं किसी को दिखाऊंगी तो कोई बिलीव करेगा। ऐसे तो नहीं है कि कोई मुँह उठा के बोल देगा तो कोई बिलीव करेगा। और मेरे पे क्यों ही कोई बिलीव करेगा, अभी मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है, और इसी वजह से तो मैं उनसे आज बोल रही थी कि खोजिए, तो वो खोज रहे थे तो कुछ मिला है और कुछ बाकी भी है। तो मतलब खोज लेंगे ना तो मैं कल आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या क्या फ़ॉलो किए थे, क्या क्या नहीं फ़ॉलो किए थे, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। मतलब सिर्फ पढ़ाई के बारे में, मैं दौड़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई के बारे में, क्योंकि उनका पीटी मेंस निकला है बट ना वो दौड़ नहीं पाए थे। और जब तक आप लोग का 20 या 30 कमेंट नहीं आ जाता है तब तक मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लोग बोलें और मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि ना उसमें टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड को भी टाइम निकालना पड़ेगा, जो वो सोर्स फॉलो किए थे, यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट बनाएंगे, मुझे बताएंगे, तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। 1-2 लोगों के लिए तो उतना मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। बट हाँ, अगर 20 से 30 कमेंट आएगा तो ज़रूर मैं आप लोग को बता दूंगी वो क्या क्या फ़ॉलो किए हैं। यूट्यूब चैनल भी बता दूंगी और जो बुक फ़ॉलो किए हैं वो भी बता दूंगी। अभी मैं स्नैक्स बनाने के लिए कुछ आई थी, क्योंकि आज ना डिनर करने का हम लोग का मन नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का भूख था। तो वही मैं सोची कि चलो कुछ बना लेती हूँ। तब तक मैं अपने घर पे बात कर रही थी, अपने ससुराल में। तो वही बात करते करते सोची कि थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब बात कर लेते हैं साथ में काम करते करते। मैंने ऐसे ही ज़्यादातर करती हूँ, अपने घर पे भी मेरे को बात करना रहता है, तो जब खाना बनाती हूँ या बर्तन धोती हूँ, मतलब जो भी काम करते रहती हूँ ना, तो उस टाइम मैं बात कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब काम करते करते अपने फैमिली से बात कर लीजिए, क्योंकि फैमिली से बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वीक में कम से कम 2 बार तो मेरा बात हो ही जाता है। और ऐसे मैं बात करते रहती हूँ, थोड़ा बहुत जब काम करती हूँ तभी बात करती हूँ, ऐसा नहीं मैं फ्री बैठ के कभी नहीं बात करती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहूँगी और बात करती रहती हूँ मैं। और एनसीईआरटी से रिलेटेड भी मतलब कमेंट आ रहा था कि एनसीईआरटी 6 से 12 आप कैसे पढ़ी हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसका शॉर्ट नोट्स बनाई हैं नहीं बनाई हैं। तो मैं बताती हूँ। और उसका बुक खरीदी है या फिर ऑनलाइन वीडियो देख के कंप्लीट की है।
तो मैं एनसीईआरटी के लिए कोई वीडियो नहीं देखी हूँ, सिंगल वीडियो मैं नहीं देखी हूँ। मैं अपना बुक उठाई हूँ और आराम से पढ़ गई हूँ 6 से 12 तक। क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर वीडियोस देखना उतना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बुक या फिर अपना नोट्स पढ़ना पसंद करती हूँ। मतलब जो क्लास करती हूँ ऑनलाइन वो तो मैं करती हूँ, लेकिन उसके अलावा उतना मुझे वीडियो देखना पसंद नहीं है कि मैं एनसीईआरटी के लिए वीडियो देखूँ और मतलब जो भी है बुक से रिलेटेड मैं वीडियो देखूँ, तो वैसा मैं नहीं करती हूँ। और ना एनसीईआरटी बुक्स उतनी महंगी भी नहीं है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप लोग बुक मंगा लो, उसको ऑनलाइन मत पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है ना कि आप कुछ उसमें मार्क नहीं कर सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और एनसीईआरटी का मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ, और मैं आप लोग को भी बोलूँगी आप लोग भी नोट्स मत ही बनाना, क्योंकि ना जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो मार्क कर लेना। और जब नोट्स बनाओगे क्लास करके, जैसे मान लो मैं अभी क्लास कर रही हूँ ज्योग्राफी का, और मैंने जो ज्योग्राफी में मार्क किया हुआ वो मैं इसमें लिख दूँगी। जब मेरे को टाइम मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब नोट करना चाहिए, तो मैं नोट कर दूँगी। ऐसे अलग से नोट्स बनाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोग अपना देख लेना आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान थी कि मैं साइंस टेक कहाँ से करूँ, मेरा क्लास नहीं हुआ है। तो मतलब टेस्ट था इस वजह से। तो लेकिन अब मैं ना सोची हूँ कि टेस्ट दूँगी भी तो उतना मतलब पढ़ के ज़रूरी नहीं है। जो मेरा सब्जेक्ट पढ़ना है डेली, जो मेरा टारगेट है उसके अनुसार ही मैं पढ़ूँगी। और आज मेरा बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है, बिल्कुल भी मैं टेंशन नहीं ली। और ना जब भी मैं टेंशन ले लेती हूँ ना कि ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, तो उस दिन ना मेरा और पढ़ाई नहीं होता है। और आज मैं क्या-क्या कंप्लीट की, मतलब अगर आप दिमाग में थॉट नहीं लाओगे ना, तो आप बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं सुबह उठ के 2 क्लास कर ली ज्योग्राफ़ी का, जो मैं आजकल डेली कर रही हूँ। उसके बाद मैं नोट्स रिवीजन की ज्योग्राफ़ी का, उसके बाद मैंने लगभग 2 चैप्टर हिस्ट्री किया, फिर उसके बाद 2 चैप्टर मैंने बायो किया, फिर उसके बाद एक बिहार का क्लास की मैं रात में सोने से पहले। जितना मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप लोग जितना स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, उतना ही आप लोग का पढ़ाई कम होगा। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग उतना टेंशन मत लो, आराम से अपना प्रिपरेशन करो, आराम से पढ़ो। जो भी पढ़ रहे हो उसका बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो और अच्छे से रिवाइज़ करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी तो ज्योग्राफ़ी का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अभी टाइम इशू भी है और मेरे पास ना बुक नहीं है और मैं ऑनलाइन नहीं उतना कर पाती हूँ। और देखती हूँ, मैं गई थी पिछला बार डाल्टनगंज तो मुझे नहीं मिला था, मतलब दुकान बंद था पता नहीं क्यों, तो नहीं मिल पाया था। तो अब की बार देखती हूँ, अगर हस्बैंड जाएंगे तो मैं मंगा लूँगी। और मैं आप लोग को भी एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई आप लोग को पीडीएफ पढ़ना है तो वो पीडीएफ आप लोग निकलवा लीजिए, या फिर जो भी नोट्स आपको पढ़ना है वो निकलवा लीजिए। ऐसे ना डेली डेली आप फाइल्स खोल खोल के नहीं पढ़ सकते हो, कितनी बार पढ़ोगे, कितना रिवीजन कर पाओगे। अगर आपके पास वही पेज रहेगा तो आप उसको ज़्यादा बार पढ़ पाओगे। तो आप लोग ना ज़्यादा सोर्स को ऑनलाइन करने के चक्कर में मत पड़ो। एक तो हमारा क्लास भी ऑनलाइन है, जो मतलब घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऊपर से आप लोग अगर हर चीज़ आप लोग ऑनलाइन रखोगे तो सोचो आपकी आँख का क्या होगा, मतलब उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसी वजह से मैं क्या कोशिश करती हूँ कि क्लास कर लेती हूँ और सारा सब्जेक्ट का बुक है, नोट्स है, वही पढ़ती हूँ। या फिर मुझे अगर पीडीएफ कुछ होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको निकलवा लूँगी, और आप लोग भी वैसा करिए, निकलवा लीजिए। अगर आप निकलवाएंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ उसको आप ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं। और एक और कमेंट था कि हिस्ट्री के लिए ऑनलाइन क्लास आप सबसे बेस्ट क्लास बताइए। तो देखिए आप लोग बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, कुछ भी बेस्ट नहीं होता है। संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बेस्ट है, लेकिन मैं जो की हूँ, जो मैं फॉलो की हूँ, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं स्टडी आईक्यू के विराट दुबे सर से हिस्ट्री अपना कंप्लीट की हूँ। और वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग चाहेंगे तो उसका देख सकते हैं वीडियो। लेकिन आप लोग बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और 1-2 क्लास करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं भी उन्हीं से कंप्लीट की हूँ। ये कमेंट बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत लोगों ने किया है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं रेलवे में, लेकिन अभी ना मैं आप लोग को पोस्ट रिवील नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। मैं आप लोग को बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। और एक और कमेंट था कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो उसके लिए भी आप लोग को बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है।
अब यहाँ पे मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो एक क्लास कर लेती हूँ। तो ये 1 घंटे 7 मिनट का क्लास था बिहार स्पेशल का, तो वो मैं कंप्लीट की। और अब उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँ, क्योंकि अभी ना 11:30 हो गया है और मुझे अभी एडिटिंग करना है और वॉइस ओवर करना है। तो उसके बाद मैं वीडियो भी इसी टाइम अपलोड कर देती हूँ। तो बस आज के लिए